हिंदुस्तान के भावी जिलाधिकारियों को सुप्रभात। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गणेश चंद्र पाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एम फॉर मैथमेटिक्स के यूपीएससी सीसेट सेक्शन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन। इस क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन इज 14/15 एंड देयर कोशेंट इज 35/24। द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन इज, ऑप्शन दिया गया है ए में 7/4, ऑप्शन नंबर बी में 7/5, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 7/6, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है नन ऑफ दीज। तो बेसिकली हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कोई दो फ्रैक्शन है, उनका जब प्रोडक्ट किया जाता है तो 14/15 आता है, और जब एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड किया जाता है तो उसका जो आंसर आता है 35/24। तो हमें क्या करना है, उसमें दोनों फ्रैक्शन में से जो बड़ा फ्रैक्शन है उसे कैलकुलेट करना है। तो हमने मान लिया कि भैया जो दो फ्रैक्शन है उनमें से एक है p/q और दूसरा है a/b। अब जब केस 1 में बोला गया था कि दोनों का प्रोडक्ट कितना है 14/5, तो मैंने दोनों का प्रोडक्ट कर दिया और इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। वैसे ही केस नंबर 2 में कहा गया था कि दोनों को जब डिवाइड किया जाता है 35/4 आता है। तो हमने यहां पर भी डिफाइन नहीं किया था कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन फिर भी मैंने p/q डिवाइड बाय a/b कर दिया और कितना आ गया इक्वेशन नंबर 2। और बहुत ज्यादा खास जरूरत भी नहीं है, अगर आप डिफाइन भी कर देंगे बड़ा है छोटा है, तो अगर से मान लिया आपने a/b को बड़ा बोल दिया और p/q को छोटा बोल दिया, तो अगर डिवाइड करने के बाद देखिए 35/24 आ रहा है, तो इसका मतलब 35/24 जो है वो एक से बड़ी वैल्यू है कि नहीं। तो इसका मतलब जो बड़ा होगा वो ऊपर होगा, जो छोटा होगा नीचे होगा। तो यहां से अगर आप डिफाइन नहीं किया तब पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से हमने डिवाइड करके इक्वेशन नंबर 2 बना लिया। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। और जो मल्टीप्लाई किया, अच्छा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई करने का लॉजिक क्या था, तो लॉजिक ये था कि देखिए डिनोमिनेटर में क्या है a/b और यहां न्यूमरेटर में क्या है a/b, ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये दोनों देखिए कैंसिल हो गए और सिर्फ क्या बचेगा p/q का होल स्क्वायर। क्लियर हो रहा है। और जब ये p/q और इधर देखिए 14/15 और 35/24, तो देखिए 5 से देखिए ये कैंसिल हो गया, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35 और 2 7 जा 14, 2 12 जा 24 और यहां से 49/36 आ गया। इसका स्क्वायर हमने इधर भेज दिया, कितना हो गया, रूट हो गया, कितना आ गया p/q इक्वल टू 7/6। p/q इक्वल टू 7/6 को मैंने इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया, तो यहां से हमें a/b की वैल्यू आ गई और a/b की वैल्यू कितनी आ गई 4/5। तो जब हमने चेक किया भैया 7/6 और 4/5 में कौन बड़ा है, तो 7/6 क्या है, बड़ा है, मतलब p/q क्या हो गया, बड़ा हो गया। और जब p/q बड़ा है तो हमारा तो क्या होगा 7/6 आंसर होगा। 7/6 किस ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ध्यान रखिएगा, जैसे यहां पर आपको ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन पूछा उसे स्मॉलर फ्रैक्शन पूछ सकता है, ठीक है, और या इन दोनों फ्रैक्शन का डिफरेंस पूछ सकता है, दोनों फ्रैक्शन का सम पूछ सकता है। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो आप हर टाइप के क्वेश्चन के लिए तैयार रहिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और इसी टॉपिक से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है ए मैन बॉट सम एक्स ऑफ विच 10% आर रोटेन, ही गिव्स 80% ऑफ हिज रिमाइंडर टू हिज नेबर, नाउ ही इज लेफ्ट आउट विथ 36 एक्स, हाउ मेनी एक्स ही बॉट। ऑप्शन दिया गया है ए में 50, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 100, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 150, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया 200। बेसिकली क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि एक आदमी है वो कुछ अंडे खरीदता है, लेकिन अंडे खरीदने के बाद पता चलता है कि 10% उसके अंडे क्या है, खराब है, रोटेन है, मतलब सड़े हुए हैं। अब उसमें से जो बचा हुआ है, तो उसमें से 80% वो अपने पड़ोसी को दे देता है। पड़ोसी को देने के बाद उसके बाद 36 अंडे बचते हैं। तो हमें यह पता करना है कि उसके पास शुरू में कितने अंडे थे या उसने टोटल कितने अंडे खरीदे थे। तो हमने मान लिया भैया कि उसने टोटल x अंडे खरीदे थे, और जब x अंडे खरीदे हैं तो 10% क्या हो गए, सड़ गए, और सड़ने के बाद उसके पास कितना अंडा बचा है, तो हमने कहा x माइनस x का 10% कर दो, क्योंकि x भाई 10% क्या है, सड़े हुए हैं, x का 10% सड़ गया है, तो कितना अंडा अब रिमेनिंग बचा उसके पास 9x/10। ये अंडा अभी बचा हुआ है, पड़ोसी को दिया नहीं है, जितना सड़ने के बाद जो बचा हुआ वो अंडा है 9x/10। अब हमसे केस नंबर 2 में कहा गया कि 80% ऑफ रिमेनिंग गिव्स टू द नेबर, अपने पड़ोसी को उसने बचे हुए अंडे का 80% दिया है। तो अब जब पड़ोसी को दे देता है तो उसके पास कितना अंडा बचेगा, तो उसके पास बचेगा 9x/10 माइनस 9x/10 इंटू 80%। समझ रहे हैं, क्योंकि माइनस क्यों किया 80%, क्योंकि पड़ोसी को देना है। तो 9x/10 से 9x/10 से क्या करें, इसका 80% घटा दे, तो अब बचेगा क्या 9x/15, 9x/50। अब ये 9x/50 है, ये क्या है, ये रिमेनिंग x है, मतलब उसके पास जो अब बचा हुआ अंडा है वो कितना है 9x/50। और ये 9x/50 के लिए हमें क्वेश्चन में सीधे बताया गया था कि जब पड़ोसी को अंडा दे देता है तो उसके बाद 36 अंडे बचते हैं। तो इसका मतलब पड़ोसी को देने के बाद जब हमारे पास 9x/50 अंडा बचा हुआ है, ये किसके इक्वल होगा 36 के, क्योंकि यही अंडा बचा हुआ था उसके पास। तो यहां से हमने जब x की वैल्यू निकाली तो कितना आया 200 आया। और जब 200 आया तो इसका मतलब उसने शुरू में कितने अंडे खरीदे हुए थे, 200 अंडे खरीदे हुए थे, और 200 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे होंगे। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहां पर परसेंटेज बढ़ाया भी जा सकता है, और यहां पर सिर्फ 10% सड़ा बोला है, 80% पड़ोसी को देने के लिए बोला है, तो यहां पर ये परसेंटेज संख्या, बंटवारे की संख्या बढ़ा भी सकता है। मान लो उसने कहा अपने दोस्त को दिया, अपने पड़ोसी को दिया, अपने रिश्तेदारों को दिया, तो परसेंट घटता रहेगा, और यहां पर क्वेश्चन क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो हमें कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही लॉजिक काम करेगा। यहां पर सिर्फ एक ही लॉजिक काम करेगा कि आपको बचे हुए अंडे निकालने पड़ेंगे। क्यों, जैसे कि आपने एक अंडा खरीदा, 10% सड़ गया, तो आप रिमेनिंग निकाले, 80% पड़ोसी को दे दिया, रिमेनिंग निकाले। तो वैसे ही अगर आपने अलग अलग बंटवारा किया हुआ है और भी पार्ट में, तो इसी तरीके से आपको रिमेनिंग निकालते हुए लास्ट तक जाना पड़ेगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद।